आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हमको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए, आपको कोलिनियर की कंडीशन है वो पता होनी चाहिए। तो कोलिनियर की कंडीशन ये होती है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए हमारे पास में 3 पॉइंट हैं, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो ये क्या है? ये कोलिनियर है, यानी एक लाइन में है, तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कंसेप्ट ये होता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है, यानी ऐसे देखो ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल का है एरिया, यदि हम ट्राइंगल के एरिया को 0 रखते हैं तो तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे? एक सीधी में आ जाएंगे। तो देखो ये यहाँ पे है, तो यदि मैं इनको तीनों को ट्राइंगल के एरिया को 0 रख दूं तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? हमारे एक लाइन में होने वाले हैं। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, यानी कि हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और कोऑर्डिनेट्स को हम जो ट्राइंगल का एरिया है उसमें रख देंगे और ट्राइंगल के एरिया को इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारी जो के की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है कि ट्राइंगल के जो एरिया है उसका हमारे लिए फॉर्मूला क्या है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है, देखो मैं आपको ट्रिक से उसको याद करा चुका हूं, अगर आपको नहीं आता है तो फिर से हम उसको देख लेते हैं। जो कि होता है, सबसे पहले आपको लिखना है 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है x1। क्या लिखना है? x1 लिखना है। यहाँ पे आपको फिर से बड़ा ब्रैकेट लगा देना है, फिर आपको लिखना है प्लस, फिर आपको लिखना है x2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, स्पेस छोड़ देना है अभी, और फिर यहाँ पे लिखना है आपको x3, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है। हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आपको क्या लिखना है? 1 2 3। देखो यहाँ पे मेरे पास में यदि x1 है तो यहाँ पे y के टर्म आने वाले हैं, जो स्पेसेस हैं इनमें y के टर्म आएंगे। तो अभी देख लेते हैं कौन सा आने वाला है। देखो 1 से हम कहाँ जाते हैं? आगे 2 पे जाते हैं और 2 से 3 पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टर्म आएगा y2 माइनस y3। देखो दो 1 पे थे हम, ये 1 है, तो यहाँ से हम जाएंगे तो 2 पे जाएंगे और 2 से फिर 3 पे जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। अब हम यहाँ पे कहाँ हैं? x2 पे हैं, तो x2 से अगला टर्म क्या है? यानी 2 से अगला क्या है? 3, और 3 से अगला क्या है? फिर यहाँ पे हम फिर से वापस आएंगे 1 पे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा y3 माइनस y1। अब यहाँ पे कहाँ है? हम x3 पे हैं, यानी 3 पे हैं। तो 3 से आगे कैसे जाएंगे हम? तो 3 से आगे जाएंगे 1 पे और 1 से फिर 2 पे। तो यहाँ जाएगा हमारा y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका जो इजी ट्रिक है वो मैंने आपको बता दिया है। देखो, और यहाँ पे आप फॉर्मूले को जो देख सकते हैं गलत है या सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जब x1 आएगा तो यहाँ पे 1 का टर्म नहीं आने वाला है, यहाँ पे या तो 2 होगा या 3 होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का टर्म नहीं होगा, यानी इनमें सिर्फ एक बार 3 आएगा। जब 3 आ गया तो यहाँ पे y का टर्म या तो 1 होगा या 2 होगा, यानी 3 का टर्म नहीं आने वाला है। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे रखना है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें x1 y1 निकाल लेना है। तो x1 क्या होगा? यहाँ पे x1 होगा हमारा 7, y1 क्या होगा? तो y1 होगा यहाँ पे हमारा -2। सेकंड देख लेते हैं, तो x2 क्या होने वाला है? तो x2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, और y2 क्या हो जाएगा? ये y1 है तो y2 क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा हमारा 1, सॉरी y2 हो जाएगा हमारा 1। अब देखते हैं x3, तो x3 क्या हो जाएगा? हमारा 3 है, और y3 क्या हो जाएगा हमारा? जो कि दे रखा है k। इसी k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रख दीजिए। देख लेते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट x1, ब्रैकेट लगाएंगे फिर से y2 माइनस y3 प्लस x2। यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे आएगा हमारा y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे आएगा x3, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उन सब वैल्यूज को एज इट इज लगा दीजिए, और जब कोलिनियर हैं तो हम इक्वल्स टू क्या रख देंगे? इसको 0 रख देंगे। ठीक है, देखो 1/2 का हमने 1/2 लिख दिया। x1 की वैल्यू देखिए, तो x1 की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 रख देना है। y2 कितना है? तो y2 देखो, y2 हमारा कितना है? 1, तो 1 रख दिया। माइनस y3 कितना है? तो y3 है हमारा k,
तो यहाँ पे हमने रख दिया के, प्लस लगा दिया। x2 कितना है, तो x2 है हमारा यहाँ पे 5, तो हमने 5 रख दिया। y3 कितना है, तो y3 हमारा k माइनस, और y1 कितना है, तो देखो -2 है, तो यहाँ पे जब माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2, प्लस x3 कितना है, तो x3 देखिए, तो x3 हमारा कितना है 3 है, तो हमने 3 रख दिया। y1 कितना है, तो y1 है हमारा यहाँ पे -2, तो y1 की जगह हमने -2 रख दिया, माइनस यहाँ पे क्या है हमारा y2 है, तो ये y2 है, तो y2 की वैल्यू देखिए, तो y2 की वैल्यू है हमारी 1, तो यहाँ हमने रख दिया 1, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, इज इक्वल्स टू 0। तो आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों 1/2 को बेटा ऐसे ही लिख दिया, ब्रैकेट लगाया हमने। अब देखो 7 का जो मल्टीप्लाई है वो 1 से भी होगा और k से भी होगा। तो देखो 7 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा, और सर 7 का माइनस कैसे करेंगे, ठीक है, या माइनस के है, तो ये आ जाएगा हमारा -7k प्लस, अब देखो यहाँ पे जो हमारा 5 है इसका भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आ जाएगा 5k प्लस 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ गया, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल्स टू 0। तो देखो जो 1/2 है ये राइट हैंड साइड में गया, और राइट हैंड साइड में जाके ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारी क्या टर्म बचे, ये पूरा टर्म हमारा बच जाएगा, तो इसको हम जरा देख लेते हैं। तो देखो माइनस का 7k और प्लस का 5k, तो कितना बचेगा, ये माइनस का 2k, ठीक है ना। और देखो ये 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और 1 और यहाँ पे क्या है हमारे पास में 7 है, तो 1 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में +8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको क्या करेंगे, अब जो 8 है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये 1/2 है ना, इसको हमने राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो -2k इज इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस से माइनस गायब, तो क्या बचा 2k बराबर 8, तो k बराबर 8/2, 8/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी वीडियो को हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास में क्वेश्चन दिया है जो कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8,1 k, -4 एंड 2, -5। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, जो हमारा ट्राइंगल का एरिया होगा उसको हमें 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट देखना है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कितना है, तो x1 है हमारा 8, y1 कितना है, तो y1 है हमारा 1। इसी तरीके से x2 कितना है, तो x2 है हमारा k, y2 कितना है हमारा, तो y2 है हमारा -4। x3 देख लेते हैं, तो x3 है हमारा 2, एंड y3 कितना है, तो y3 है हमारा -5। तो यहाँ पे बच्चों हमें करना क्या है, जो हमारा ट्राइंगल का एरिया है उसको हमें 0 के बराबर पुट करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2, यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था अभी तरीका, जो कि होता है 1 2 3 लिखने वाला। तो यहाँ पे आप देखो 2 पे हैं, तो 2 पे से आपको कहाँ जाना है 3 पे, और 3 से आपको कहाँ जाना पड़ेगा 1 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा हमारा y3 -y1 प्लस यहाँ पे आएगा x3। अब हम कहाँ पे हैं, हम हैं 1 पे, तो 1 से हमें जाना कहाँ है, तो देखो ध्यान दो 1 से 2 पे जाना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा y1 -y2। तो आई होप आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। और हमें यहाँ पे करना क्या है, तो कोलिनियर है पॉइंट्स, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, इज इक्वल्स टू 0, यानी जो एरिया है वो हमारा 0 हमें पुट करना है। तो इसमें सारी जो वैल्यूज हैं उनको हम रखते हैं। तो 1/2 की जगह हमने 1/2 रख दिया। x1 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो x1 की जगह हमने 8 रख दिया। y2 कितना है, तो y2 है हमारा यहाँ पे -4, माइनस y3 कितना है, तो y3 है हमारा यहाँ पे -5। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा +5 प्लस x2 कितना है, तो x2 है हमारा यहाँ पे k, तो हमने यहाँ पे k रख दिया। y3 कितना है, तो y3 है हमारा यहाँ पे -5, तो हमने -5 रख दिया। और y1 कितना है, तो y1 है हमारा 1, बीच में हमने प्लस लगा दिया। x3 कितना है, तो x3 है हमारा 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। y1 कितना है, तो y1 है हमारा 1, तो हमने 1 रख दिया। और y2 कितना है,
तो y2 है हमारा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो 1/2 है ना, इसको हम यहीं से हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ पे है, हम इसको राइट हैंड साइड में ले गए जो कि 0 में चला जाएगा, तो 0 में जाने से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास में, सिर्फ ये टर्म्स बचेंगे। तो देखो 1/2 तो यहाँ से हट ही गया, अब हमें 8 का मल्टीप्लाई इन जो ब्रैकेट है इसमें करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा -4 है और यहाँ पे हमारा प्लस का 5 है, तो यहाँ हमारा बच जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब 8 से किया तो देखो मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। 8 यहाँ पे एज इट इज है, 1/2 यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ -5 और -1, तो -5 एंड -1, तो ये हो जाएगा हमारा -6, और -6 का जब मल्टीप्लाई k से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 का k, यानी -6k हो जाएगा, प्लस 4 और 1 क्या होता है 5, और 5 2 जा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे। 8 1 जा क्या होता है 8, -6k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो -6 प्लस 10 और ये 8 कितना हो जाएगा 18, तो 18 इज इक्वल्स टू 0। अब 18 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, -6k इज इक्वल्स टू -18, माइनस से माइनस गया कट, तो 6k इज इक्वल्स टू 18। तो देखो k बराबर कितना आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 18/6, कितना आ जाएगा 18/6, तो k इज इक्वल्स टू 3, यानी हमारी जो k की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 3 आने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको तुरंत से रिप्लाई करने वाला हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।